बहुत साइकोलॉजिकल बड़ा इशू है विच इज़ गिल्ट। बहुत लोगों के अंदर होता है गिल्ट, भाई कोई ऐसा काम हो गया, कोई गलती हो गई उसका गिल्ट है, कुछ अपनी खुद की गलतियां हैं उसका गिल्ट है, बचपन का गिल्ट है। कुछ लोगों ने, मैंने फिल्मों वगैरह में देखा है कि काफ़ी सारी वेब सीरीज़ में आया रिसेंटली कि एक फादर को गिल्ट है कि उसकी बेटी की डेथ उसकी वजह से हुई है, या वो गिर गई या कुछ हो गया या किसी एक एक्सीडेंटल। ये वाला गिल्ट जो है ये कितना मारता है साइकोलॉजिकली? सर देखिए, गिल्ट एक इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है कि वो आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। गिल्ट एक इतना व्हाट आई कैन से, उसका इंटेंसिटी इतना बढ़ता चला जाता है जी। कि पीपल कैरी द गिल्ट एंड दे टेक लॉट ऑफ सेल्फ ब्लेम। मैम, जी। मेरी ही वजह से मेरी फैमिली में ये बिजनेस लॉस हुआ, मेरी ही वजह से मेरी फैमिली ने ये डिसीजन लिया था, उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम आने लगा। सो ये बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट कर सकता है कि इंसान को, नॉट जस्ट साइकोलॉजिकली बट बॉडी वाइज, फिजियोलॉजिकली आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। आप गैस्ट्रो की प्रॉब्लम इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीपल हु कैरी लॉट ऑफ गिल्ट, जैसे हम बोलते थे बच्चों को एग्जाम से पहले बटरफ्लाइज इन द स्टमक बिकॉज दे कैन फील एंजाइटी इन द स्टमक, एग्जैक्टली लाइक दैट द गिल्ट इज समवेयर एसोसिएटेड विद दिस। एंड यहाँ पे ना सर हमें बात करने की ज़रूरत है। हम लोग बहुत बार लाइफ में कुछ डिसीजंस लेते हैं जो शायद उस समय बहुत ज़रूरी होते हैं। हम लोग जनरली अपने आप को बहुत जल्दी ब्लेम कर देते हैं कि यार उस समय मैंने सही डिसीजन नहीं लिया। सो आई ऑलवेज आस्क माई क्लाइंट्स, जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, imagine yourself in 6 months, in 1 year and in 2 years, and tell yourself reason so you don't regret later on. Recently one of my clients, she's doing PhD, she's married, she's doing PhD and वो कहीं साउथ से PhD कर रही थी and she used to call me every day कि मैम मैं बहुत एंक्शस हूँ या लैंग्वेज प्रॉब्लम है। शी इज़ अ डेलीआइट, मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फिर पति का भी सपोर्ट नहीं है, मदर का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, एंड शी यूज्ड टू बी एंक्शस एवरी डे। एंड वन फाइन डे शी गॉट वेरी हेवी ऑन हर हार्ट एंड शी सेड मैम आई वांट टू लीव दिस कोर्स, मुझे लगता है मुझे PhD छोड़ देनी चाहिए। बट देन देयर इज़ ऑल्सो दिस थिंग कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिली हुई है, आई एम गेटिंग वेरी गुड स्टाइपेंड एंड आई कैन सी माई सक्सेस कमिंग डेज। उसने बहुत टाइम तक अपने आप को खींचा इस चीज़ के साथ। वन डे व्हेन शी डिसाइडेड नाउ आई वांट टू लीव कोर्स, आई वाज जस्ट टेलिंग हर कि देखिए 6 महीने बाद ना आप शायद इस बात पे रिग्रेट भी कर सकते हो कि मैंने ये कोर्स क्यों छोड़ा। मैं तो कर लेती 6 महीने ही तो बताए। आई आस्क्ड हर टू राइट डाउन अ लेटर टू हरसेल्फ दैट यू आर एक्चुअली इन दिस कोर्स वेयर इट इज़ बिकमिंग ओवरवेलमिंग। यहाँ पे हम ग्रोथ के बारे में बात नहीं कर रहे कि मैं क्या ग्रो करूँगी, यहाँ हम सर्वाइवल के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं सुबह उठ रही हूँ, रो रही हूँ और बोल रही हूँ मेरे से नहीं हो पा रहा, और रात को बोल रही हूँ मुझसे नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे सर्वाइवल नीड ही आपकी वो हो रही है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो यू आर टेकिंग दिस डिसीजन बिकॉज यहाँ पे इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर मेंटल पीस. So sometimes we take decisions because there is a mental peace which is at stake. Sometimes we take decisions because of the growth, right? So make it a habit and asking yourself what made you feel that you have to take this decision. What are the reasons we are taking these decisions? तो जब भी हम डिसीजन लें, अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें, दैट रियली हेल्प अस इन द लेटर स्टेजेस। आपने बोला ना मैम, एक और गिल्ट है हीट ऑफ द मोमेंट का, कि आपने हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ कर लिया या कर दिया, उसके बाद आप इसी गिल्ट में आते हो, ये एक और गिल्ट है। तो इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? सर इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट से पहले मैं ये बात करूँगी हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये सही बात है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बहुत हेल्प कर सकता है आने वाले टाइम में कि कैसे वो कुछ ऐसा ना करें जैसे वो ऑन द स्पॉट किसी को। बिल्कुल ठीक बात है। तो समथिंग व्हाट यू कॉल इज रिएक्शन एंड समथिंग व्हाट यू कॉल इज रिएक्टिंग आउट। हम लोग ना हाफ ऑफ द टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में ना दूसरे इंसान की बात नहीं सुनते हैं, समझते नहीं हैं। वी फोकस मोर ऑन व्हाट वी हैव टू से। सो वेन एवर यू आर रिएक्टिंग, वेन एवर यू आर सेइंग समथिंग, टेक अ मोमेंट एंड जस्ट इवेल्युएट जो आप बोल रहे हो, आर यू ओके विद दैट? जस्ट फ्यू सेकेंड्स विल हेल्प यू। एज सिंपल एज दिस, मम्मी को गुस्सा आया और मम्मी ने सोचा बच्चे को थप्पड़ मार दिया, वो भी तो रिएक्शन नहीं था ना। और फिर मम्मी रात को गिल्ट में बैठी है, यार आई एम अ वेरी बैड मदर, मुझे नहीं मारना चाहिए। बहुत सारी माएँ हमारे पास आती हैं और बोलती हैं मैम हम अपने बच्चे को बहुत मार देते हैं एंड वी कैरी लॉट ऑफ गिल्ट। दिस मदर्स गिल्ट इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली क्योंकि हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, क्योंकि हम ओवरवेल्म्ड हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है और हम वो हीट ऑफ द मोमेंट में ये सोच रहे हैं ये बच्चा मुझे बहुत परेशान कर रहा है और हम मार रहे हैं, लपेट दिया। तो मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है, वेट एंड जस्ट थिंक कि अभी मेरे को इस समय क्या करने की जरूरत है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एक छोटा सा लाइन मैं जनरली लोगों को बोलती हूँ, वेन एवर यू फील कि आपका बच्चा आपको बहुत दुखी कर रहा है जी, और आपका बच्चा आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, टेक अ मोमेंट एंड जस्ट टेल योरसेल्फ ये आपको इरिटेट करने से पहले ये खुद कितना इरिटेट हो रहा है, ये खुद कितना परेशान होगा,
जनरली लोग मुझे बोलते हैं मैम, अभी एक क्लाइंट था, मैम ये लड़की कहीं नहीं जाती, मैम मैंने इसके मामा के यहाँ डिनर अरेंज किया, ये कहीं नहीं गई, मैम ये पूरा दिन मुझे बोलती रही मैं डिनर पे जाऊँगी, मैं डिनर पे जाऊँगी, मैम फिर ये तब नहीं भी नहीं गई। गई। मैम देखो इसने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कहा चलो 2 मिनट रुकते, अब ये सोचो कि वो लड़की ने पूरा दिन सोचा मैं जाऊँगी, फिर क्या हो वो गया? नहीं जा पाई, उसके अंदर कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से नहीं जाई, रादर देन थिंकिंग ये मुझे कितना परेशान कर रहा है, ये टीनेजर मुझे कितना परेशान कर रहा है, ये उम्र के बच्चे मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। थिंक अबाउट इट यार, कि ये कितना परेशान हो रहे हैं कि वो बेसिक चीज़ करने में उनके एफर्ट लग रहे हैं। दैट इज़ समथिंग वेरी, एंड अगर हम ये सोचना शुरू कर दें तो आई थिंक जो इम्पल्सिविटी की वजह से जो हम चीज़ें कर देते हैं, जिसकी वजह से अभी हम बात कर रहे थे हीट ऑफ द मोमेंट में हमने कुछ बोल दिया, कितने रिश्ते टूट जाते हैं सर हीट ऑफ द मोमेंट की वजह से, कितने बच्चों को हम बहुत कुछ हर्टफुल बोल देते हैं, कितनी बार बच्चों के सामने माँ बाप का ये लड़ाई हो जाती है हीट ऑफ द मोमेंट में, जैसे कि हम तो अलग ही हो जाते हैं, सिर्फ इस बच्चे की वजह से रहना पड़ रहा है, एंड वी डोंट इवन इमेजिन वो बच्चे की मेंटल हेल्थ उस समय क्या कर सकते। वी फील वेरी गुड मैम, हम तो बच्चे को यही तो बता रहे हैं कि हम तो तुम्हारी वजह से साथ में हैं, बट सर वो बच्चा जो अपने कमरे में बैठ के ये आवाज़ें सुन रहा है कि मैं सिर्फ इसी की वजह से साथ में हूँ, वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं है सुनना। ओके। बिकॉज उसको तो हमेशा एक अनसर्टेनिटी बनी हुई ना, कब ये दोनों लड़ना शुरू कर देंगे, कब हीट ऑफ द मोमेंट में उसी को ब्लेम कर देंगे कि बिकॉज ऑफ यू वी आर डूइंग ऑल दिस। एक मतलब हमने साइकोलॉजी इशू और देखा है विच इज़ लाइक बिगेस्ट वन इज डिप्रेशन। अब इसमें ना बहुत सारे हमने सेलिब्रिटीज़ को भी देखा जिन्होंने खुद से आके कैमरे के आगे अपने आप को वहाँ एक्नॉलेज किया। दीपिका पादुकोण हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, लियाना डिक्रूज हो गए, बहुत से सारे सेलिब्रिटीज़ ने खुद से बोला है कि हम ना ऐसी स्टेज में आ गए थे जहाँ हमें लगा कि अब सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए। और पहला थॉट क्या आता है ना इस सिचुएशन में कि लेट जस्ट किल आवरसेल्फ, ख़त्म कर देते हैं डिप्रेशन वाली सिचुएशन में। तो ये इस साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड से आदमी निकले कैसे जब डिप्रेशन है, आप यू आर इन एक्सट्रीम डिप्रेशन, यार अब मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तब? सर सबसे पहला है टेक प्रोफेशनल हेल्प। बहुत बार हम लोग ना डिप्रेशन को अपने आप ठीक करना चाहते हैं। बहुत सारे क्लाइंट 2-3 सेशन लेने के बाद ये बोलते हैं कि माला मैम वी रियली लाइक योर थेरेपी सेशंस बट वी वांट टू गिव इट अ ट्राई। वो लोग ना ये सोचते हैं कि शायद ये उनका फेलियर है जिसकी वजह से यहाँ तक चीज़ जा रही है, एंड दे वांट टू गिव इट अ ट्राई। एंड व्हेन दे फील लाइक दैट दे कैन डू इट, आई एम नॉट डाउटिंग दैट दे कैन नॉट डू इट, हर बंदा कर सकता है, बट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दे नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस तरीके से हम डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, इट इज़ ओके टू विजिट अ डॉक्टर एंड टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। बिकॉज जनरली लोग, 2 बात मैं यहाँ पे करूँगी, जनरली लोग पता क्या बोलेंगे आके, मैम मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं क्यों डिप्रेशन में हूँ। दिस अ क्लाइंट ऑफ माइंड, शी इज़ इन कैनेडा राइट नाउ, तो उसके पास कनाडा में नाना नानी का घर है, अपनी गाड़ी है, डेलीआइट है, तो वो मुझे बार बार ये बोलती हैं मैम पता नहीं मैं क्यों परेशान हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, मैं क्यों परेशान हूँ। तो आई ऑलवेज टेल देम फिजिकल कंफर्ट, पैसे से आपका डिप्रेशन ख़त्म नहीं होता। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे की कोई कमी नहीं थी दीपिका पादुकोण के पास, पैसे की कोई कमी नहीं थी अमिताभ बच्चन जी के पास। यहाँ पे बात हो रही है आपकी बाकी नीड्स की। सो डिप्रेशन और लो मूड को पहले हम डिफ्रेंशिएट करना सीखते हैं। अगर आपका 2 दिन मन उदासी है तो आप उसको डिप्रेशन नहीं बोलेंगे। डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं, लॉस ऑफ प्लेजर, जिन चीज़ों को कर कर आपको पहले मज़ा आ रहा था और आज वो मज़ा आना बंद हो गया। डिप्रेशन के अंदर साथ ही साथ आपके अंदर वो विल पावर, फ्यूचर को जो आप देख रहे हो, यू बिकमिंग वेरी पेसिमिस्टिक। That's something very important. Yes, अब लेट्स हाईलाइट कि ये लो मूड से डिप्रेशन क्यों अलग है, जिससे हमारे व्यूअर ये समझ पाएँ कि हाउ डिप्रेशन वी एक्चुअली नीड टू इवैल्यूएट, एनालाइज कैसे है ये। हाँ, तो एज आई मैंशन फर्स्ट सैडनेस ऑफ मूड जो आपको प्रिवेल करना चाहिए एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स, ये स्टैंडर्ड है, ये दिस इज नॉट गिवन बाय डॉक्टर माला, दिस इज अ स्टैंडर्ड गाइड। सेकेंड इंपॉर्टेंट इज आई एम नॉट एबल टू एंजॉय एक्टिविटीज, दिस लॉस ऑफ प्लेजर विच आई यूज टू डू इट, नाउ आई एम नॉट एबल टू डू इट। When I look at future, I look very pessimistic, and there's a lot of self doubts that you have. You criticize yourself for something other. There's a change in food habits. There's change in your sleeping patterns, and you feel that it's just becoming overwhelming. You're just not able to overcome out of it. That is somewhere you need to have a proper therapy or a psychiatric consultation, whatever you feel like. And इस पूरी जो अपनी साइकोलॉजिकल सिचुएशन है, इससे बाहर निकला जा सकता है। बिल्कुल सर, जैसे ये लोग भी निकले हैं, सेलिब्रिटीज भी निकले हैं, फिर अपने काम पे वापस गए हैं, फिर से मूवीज कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो मैम ये कैसे पॉसिबल हो जाता है? मतलब एक ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि एक बंदा जो इतने गंदे वाले डिप्रेशन में है, जो सुसाइडल है, जो पिल्स खा रहा है, और वो एक साइकोलॉजिस्ट से बात करके
या नंबर ऑफ सेशंस अटेंड करके नाउ दे टर्न बैक टू देयर ओरिजिनल, वो कैसे होता है ये? इसको सिर्फ 2 भागों में बांटते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, डिप्रेशन इज़ नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल, ये 3 हिस्सों में हम पढ़ते हैं, बायो, साइको, सोशल। नाउ बायो साइको सोशल मॉडल सेज कि डिप्रेशन में कभी कभार हमारे केमिकल्स का इम्बैलेंस होना, अच्छा, साइकोलॉजिकल इज़ योर पर्सनैलिटी, ठीक है, एंड सोशल इज़ योर सोसाइटी, जिस समाज में आप रहते हैं। तो तीनों चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच बायो, साइको एंड सोशल, बायोलॉजिकल विल हैंडल योर केमिकल्स, जो आपकी बॉडी के केमिकल्स का लोचा है, साइकोलॉजिकल विल हेल्प योर पर्सनैलिटी, जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं, एंड सोसाइटी इज़ योर फैमिली। अब मान लो योर फैमिली क्रिटिसाइज यू फॉर एवरीथिंग, वट एवर पॉजिटिविटी यू हैव, यू विल गेट ड्रेन्ड एंड यू विल फील कि यार ये क्या हो रहा है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जब हम तीनों चीज़ों को लेकर डिप्रेशन की तरफ चलेंगे, द चांसेस आर हम बहुत जल्दी बेटर होंगे। अब बात आते हैं साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं। सो साइकोलॉजिस्ट की भी सर बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। सो देयर इज़ अ थेरेपी नोन एज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कहती है कि आपका जो थॉट है वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, वी नीड टू चेक दैट। एग्जैक्टली लाइक दैट। अब जब एक थेरेपिस्ट के पास बैठते हैं तो आप अपनी लाइफ टाइमलाइन बनाते हैं, और जब मैं मान लीजिए मेरे पास अभी एक क्लाइंट आता है और वो मुझे बोलता है मैम मैं कुछ भी कर लूँ, शी इज़ जस्ट क्लियर्ड हर UGC नेट साइकोलॉजी एग्जाम एंड शी इज़ मैं कुछ भी कर लूँ, आई डोंट फील दैट आई हैव डन इनफ। मेरे को कभी भी ना ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने बहुत बड़ा काम करा है, कंप्लीटनेस की फीलिंग नहीं आती। नो इफ़ वी गो बैक डेटेड, तो मैम मैं 7 साल की थी, मैंने एक एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया था एंड आई वाज वेरी हैप्पी एंड माय फादर सेड वेरी गुड, अच्छा किया बट इससे और अच्छा कर सकती थी। तो देयर इज़ ऑलवेज एन हिडन डिज़ायर दैट आई वांट टू प्रूव माय फादर एंड आई डोंट नो हाउ विल आई डू दैट। सो देर आर सर्टेन बिलीफ जो आपके आसपास वाले लोगों ने आपके अंदर डाउट क्रिएट करा, एंड समहाउ आउट ऑफ माई ओन प्रैक्टिस पास्ट 12 years दैट आई बीन प्रैक्टिसिंग, मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमें अपने ओवरव्यू ऑफ लाइफ ज़रूर देखना चाहिए कि हमने कहाँ पे किस मोमेंट पे क्या सीखा और उसको कैसे इवैल्यूएट